हम परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़े। दुनिया में रहते हुए तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की समस्या होती है और तरह तरह के डर लोगों के जीवन में हो जाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए भला है और आपके लिए कुछ भी बुरा होने नहीं देगा, तो आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं। डर मनुष्य के लिए एक बहुत घातक चीज है। ये डर मनुष्य की सोच, विचारों को ब्लॉक कर देता है, बांध देता है। जब व्यक्ति डरा होता है, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं कोई 10 क्लास में पढ़ता था, तो क्या हुआ, दोपहर को मैं घर से अपने बाहर निकला, तो बाहर सड़क पे जैसे ही मैंने कदम रखा, तो सड़क के बीचों बीच ठीक अपने सामने एक सांप मैंने देखा। लाल रंग का सांप था, वो आज तक मुझे याद है। उस सांप को जैसे ही मैंने देखा, वैसे ही मैं सुन्न होकर खड़ा हो गया। मेरी मुंह से आवाज नहीं निकली, मुंह मेरा बंद। मैं चिल्लाना चाहता हूं, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सका। सुन्न हो गया मैं, ऊपर से लेके नीचे तक, और मुझे समझ नहीं कि मैं क्या करूं। कुछ भी समझ नहीं। और इतने में क्या हुआ, कोई मेंढक उसने नाली की तरफ देख लिया और उस मेंढक के पीछे पीछे वो आगे बढ़ गया और सामने घर के बाग था, आम का बाग, उसमें वो चला गया। जब वो सांप सड़क के ऊपर से चला गया, तब मेरा डर निकला। उसके बाद मैंने चिल्लाया, सांप सांप, लेकिन सांप जा चुका था। ताली नहीं बजाओगे? सांप जा चुका है, तब मुझे होश आई। सांप गया तो डर गया, जब डर चला गया तब होश आई है कि चिल्लाना है, सांप है। अब इस तरह डर हमारी सोच विचार की शक्ति को बंद कर देता है। हमें होश नहीं रहती, बेहोश कर देता है। हम जानते समझते हुए भी समझ नहीं पाते हैं हम क्या करें। हम छोटे छोटे होते थे, जो पिताजी थे मेरे, वो मार पिटाई बहुत हमारे साथ करते थे। पढ़ाई के ऊपर पिटाई बड़ी हमारी हुआ करती थी और पिताजी से हम डरते बहुत थे। अगर पिताजी ने सामने बुला लिया, दिमाग गया। अगर एक थप्पड़ मार दिया, मारने से पहले खड़ा खड़ा वहीं सुसु कर दिया। होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, सुसु निकल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि मैं सुसु कर रहा। सेंसलेस। समझ रहे आप? क्यों नहीं पता? क्योंकि डर कि अभी एक लगा, उसके बाद 10 लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं। डर समाया हुआ है, पता नहीं चला।
पिताजी को पता चल जाता था सुसु जमीन पे पड़ा, सुसु कर दिया, हमें होश नहीं थी, सुसु हो गया। खतरनाक। आगे मेरा बेटा छोटा सा जब पढ़ाई शुरू किया, 3-4 साल का, वो मेरे जैसा, एक डांट मारी पढ़ाई के ऊपर, एक डांट में ही सुसु वो मेरे से आगे था। बैठा बैठा वही बिस्तर पे सुसु, होश ही नहीं होती थी कि मेरा सुसु निकल गया। वो तो अपनी मम्मी को एक बार बोल दिया, मम्मी तू पढ़ाएगी, डैडी से नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। उसको समझ नहीं आता था कि वो मुझे क्या जवाब दे। अगर कुछ सुनूंगा, हाँ भाई सुना, दिमाग से निकल जाता था। जबकि वो बच्चा बहुत होशियार है, आज मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, 2-4 महीने में मेडिकल डॉक्टर बनने वाला है। बहुत दिमाग शुरू से तेज, अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ला भाई किताब उठा के और शुरू कर, चल, सोच समझ की शक्ति डर खत्म कर देता है। शैतान हमारे जीवन में तरह तरह के डर लाता है कि हम कुछ करने के योग्य ना रह जाए, और परमेश्वर इस डर को समझता है कि मनुष्य डरता है। मनुष्य डरता है, इसीलिए बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर। साल में 366 दिन होते हैं, 366 बार परमेश्वर बोलता है मत डर, मत डर। हर एक दिन के लिए एक बार बोलता है मत डर। आमीन। पूरे साल बोलता है, 366 बार बोलता है मत डर। लेकिन तो भी तरह तरह के डर मनुष्य के जीवन में समाये रहते हैं। इस डर का इलाज क्या है? ये डर कैसे हमारी जिंदगी से खत्म हो सकता है? इसका इलाज है विश्वास परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। डर का इलाज केवल विश्वास है परमेश्वर के ऊपर कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरा कुछ बिगड़ने नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मुझे कुछ हानि नहीं होने देगा। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 27 उसका 13 और 14। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाबांत और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। आमीन। दाऊद राजा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला परमेश्वर का दास है। इसका जीवन बड़े संकटों से भरा रहा। कई बार जंगलों में, गुफाओं में जान बचाने के लिए इसे छिपना पड़ा। तरह तरह की समस्याओं, विपत्तियों से ये गुजरा है। और ये बोलता है यदि मुझे विश्वास ना होता, क्या विश्वास ना होता? कि मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा,
तो मैं मूर्छित हो जाता। विश्वास ना होता तो क्या होता? मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता। क्यों? डर के कारण। किसके कारण? डर के कारण। क्योंकि चारों तरफ शत्रु होते थे, लड़ाइयों पर लड़ाइयां इसके साथ होती थी। हर समय 24 घंटे डर इसको सताता था। उस डर के कारण बोलता, मैं बेहोश हो जाता। बेहोश का मतलब कुछ होश नहीं, समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लेकिन ये मूर्छित नहीं हुआ, ये बेहोश नहीं हुआ, ये अपनी होश में रहा। सारे संकट और विपत्तियों के बीच में भी अपनी होश में रहा, क्योंकि इसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरे लिए भला है। आमीन। ताली नहीं बजाएंगे आप? इसको विश्वास था परमेश्वर मेरे लिए भला है, इसीलिए बोलता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। फिर अपने आप को बोलता है, यहोवा की बाट जोता रहे। विश्वास से आगे एक काम करता है, परमेश्वर की बाट जोता रहता है, परमेश्वर की इंतजार करता रहता है, उसके समय की इंतजार करता रहता है कि कब परमेश्वर मुझे इस समस्या से निकालेगा, कब परमेश्वर इस विपत्ति से मुझे छुड़ाएगा। आमीन। बोलता, यहोवा की बाट जोता रहे, तेरा हृदय दृढ़ रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर की बाट जब आप जोते हैं, परेशानियों में, समस्याओं में, दिक्कतों में, विश्वास के साथ आप बाट जोते, इंतजार करते हैं, आज नहीं तो कल ये मेरी बीमारी चली जाएगी, आज नहीं तो कल ये मेरी समस्या चली जाएगी। जब आप बाट जोते हैं तो आपका हौसला होता है, आप हिम्मत बांध सकते हैं। आमीन। आमीन। हिम्मत बांधेंगे तो डर चला जाएगा। आमीन। हिम्मत बांधेंगे तो डर चला जाएगा, नहीं तो डर सताएगा। हाय, अब मेरा क्या होगा? ये पेट में कौन सी तकलीफ होगी? ये तकलीफ बढ़ ना जाए, ये डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, ये तो पेट में फोड़ा हो गया, ये तो लीवर में ये हो गया, अब मेरा क्या होगा? ये तो लीवर खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। ये डर लगातार बना रहेगा। लेकिन अगर विश्वास है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला है, परमेश्वर मेरे लीवर को चंगा करेगा, और जब तक मेरा लीवर चंगा नहीं होगा तब तक मैं इंतजार करता रहूंगा परमेश्वर के काम की, कि प्रभु काम करेगा और मेरे लीवर को चंगा कर देगा। आमीन। आमीन। तो क्या होगा? हिम्मत बंध जाएगी, हिम्मत बंध जाएगी। लोगों की हिम्मत बनती नहीं, हौसले पस्त हो जाते हैं। हाय, अगर प्रभु को चंगा करना होता तो आज जब पास्टर ने प्रार्थना की, अभी चंगा मुझे हो जाना था। अभी तो मेरा क्या बनेगा कुछ भी पता नहीं है। विश्वास नहीं तो डर आ जाता है, विश्वास नहीं तो बाट जोना नहीं होता, इंतजार नहीं होता है।
जिस बात का आपको विश्वास ही नहीं है, उस बात का आप इंतजार कैसे करेंगे? बोलो, करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं मैं आपके घर कल 5 बजे आऊंगा और उसमें 5:30 बज गए, अब आपका विश्वास खत्म हो चुका है कि पास्टर जी नहीं आएंगे, पास्टर जी नहीं आएंगे। घर में डिक्लेयर करेंगे, चलो छोड़ो पास्टर जी नहीं आएंगे, पास्टर जी आने वाले नहीं हैं। उसके बाद क्या होगा? इंतजार करना आप बंद कर देंगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं कि पास्टर जी आएंगे। आमीन। जब हमें विश्वास ही नहीं होता कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की चंगाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर के छुटकारे को देखूंगा, जब हमें विश्वास ही नहीं होता तो हम उस समय की इंतजार भी नहीं कर पाते हैं जिस समय परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए जा रहा होता है। जब इंतजार नहीं करते हैं, जब बाढ़ जोनाई नहीं जागते हैं, तो हौसले पस्त हो जाते हैं, हौसले पस्त होते जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो इंतजार करेंगे, बल उन्हीं का है, ताकत उन्हीं का है, हौसला उन्हीं का है, हिम्मत उन्हीं की है जो इंतजार करना जानते हैं। बोलता है, याबान तेरा हृदय दृढ़ रहे। हृदय हिम्मत बांधने से क्या होता है? दिल मजबूत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर दिल मजबूत हो चुका है, अब आप डिक्लेयर करेंगे, ये लीवर की बीमारी मेरे लीवर का क्या करेगी, ये बीमारी मेरा क्या करेगी, ये समस्या मेरा क्या करेगी, ये विपत्ति मेरा क्या करेगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मजबूत दिल क्या बोलता है? याबान दृढ़ रहे। हालेलुया। मजबूत दृढ़, हालेलुया। जब दृढ़ता है तो डर नहीं होता है। आमीन। जब मजबूती है तो विश्वास है, जब मजबूती है तो हौसला भी है, और जब हौसला है तो परमेश्वर काम करेगा। आमीन, आमीन। डर जब तक रहेगा जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। डर क्यों है? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है। ओ नहीं नहीं, चर्च में कुछ नहीं होने वाला, हॉस्पिटल में चलो, इस डॉक्टर से कुछ नहीं होने वाला, फलाने डॉक्टर के पास चलो। ओ नहीं, प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना से कोई मुकदमे जीते जाते, कोई अच्छा सा वकील देखो, अच्छे से अच्छा देखो, ये देख वो देख, यहां जा वहां जा। विश्वास नहीं होता है, भटकाव होता है। डर भटकाव को लेकर आता है, डर भटकाव को लेकर आता है। भटकते हैं लोग जो डरते हैं, जगह जगह भटकते रहते हैं। डर बढ़ता चला जाता है, भटकाव भी बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग डर के मारे जिंदगी भर भटकते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ भी
नहीं बनता, लेकिन जिनको विश्वास होता है वो टिके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनको विश्वास होता है वो टिके रहते हैं, क्योंकि वो भरोसा रखते हैं। आमीन। वो भरोसा रखते हैं, उनको डर नहीं है, उनको डर नहीं है। जब डर होता है क्या होता है? भागना होता है। क्या होता है? भागना। आप किसी से डरते हैं तो ये सुनकर अरे आ गया, वो आ गया, आप भाग जाए। चोर पुलिस से डरता है, जब चोर को पता चलता है पुलिस आ गई तो चोर भाग जाता है। जो डरते हैं वो भागते हैं, और जो डरते नहीं वो भागते नहीं, वो डटे रहते हैं। समस्या मेरा क्या करेगी, बीमारी मेरा क्या करेगी, विपत्ति मेरा क्या करेगी, कोई मेरा कुछ नहीं करने वाला। कर्जा मेरा क्या करेगा, हालात बिगड़ गए तो ये हालात मेरा क्या करेगा, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, लिखा है ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। आमीन, आमीन। जब डर नहीं है भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। हालेलुया। बीमारी का मुकाबला करेंगे यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थनाओं के द्वारा। समस्याओं का मुकाबला करेंगे यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थनाओं के द्वारा। विपत्तियों का मुकाबला करेंगे यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थनाओं के द्वारा, क्योंकि विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास है, इसलिए डटकर मुकाबला करेंगे, भागेंगे नहीं, भगाएंगे। आमीन, हालेलुया। भागेंगे नहीं, भगाएंगे। बीमारियों को भगाएंगे, लाचारियों को भगाएंगे, समस्याओं को भगाएंगे। भागने वाले नहीं, भगाने वाले हैं। आमीन, आमीन। दाऊद विश्वास रखता है। हालेलुया। नहीं तो बोलता है अगर विश्वास ना होता तो मूर्छित हो जाता है, तो बेहोश हो जाता है, शत्रु का मुकाबला करने योग्य नहीं रहता। लोग डरे होते हैं, इसलिए बीमारियों का, समस्याओं का मुकाबला करने योग्य नहीं रहते हैं और भागते रहते हैं। विश्वास करें, भागना नहीं पड़ेगा। आमीन। भगाएंगे। आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा है तेरा शत्रु एक मार्ग से आएगा तुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन वो 7 मार्गों से भागेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। हालेलुया। शैतान के सामने डटे रहो, शैतान का मुकाबला करो। वचन में लिखा शैतान भागेगा, जब वचन में लिखा भागेगा तो भागेगा। आमीन, आमीन। बीमारी भागेगी तो भागेगी, समस्या भागेगी तो भागेगी, क्लेश, संकट, मुसीबत भागेगा तो भागेगा। हम भागने वाले नहीं, बीमारियां, लाचारियां, समस्याएं, दुख, क्लेश भागेंगे। आमीन। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। आमीन। एक बार बहुत ड्रामा हो गया, बहुत बड़ा। मेरी ससुराल में क्या हुआ,
कोई बात होगी थी, तो मेरा ससुर विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पे, और वो बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी था, बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी। वो मेरे पीछे पड़ गया। उसने क्या किया, यमुनानगर में था जब मैं हरियाणा में, ये छोटा सा शहर है यमुनानगर, यहां यमुनानगर के बैठे हैं भाई साहब, छोटा सा शहर यमुनानगर। उसने क्या किया, 4 अखबारों में मेरे खिलाफ झूठी कहानी बनाई। कहानी क्या बनाई कि मेरा दामाद तलवार लेके आया, तलवार को मेरी छाती पे रखा और मुझे बोला, ईसाई बन जा नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। जबरदस्त कहानी। 4 अखबार बढ़िया से, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, बढ़िया बढ़िया अखबार जो पढ़ते हैं। और छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर है, ये खबर घर घर में पहुंची होगी, घर घर में लोगों ने अखबार पढ़ा होगा। एक बड़े डर की बात है, छोटे से शहर में आग लगाने के लिए ऐसी खबर बहुत है, बहुत। मुझे दुख बड़ा हुआ कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो इनके भी तो हैं, उनका नाना है, वो उनका नाना है बच्चों का, ये बच्चे उसके भी तो हैं। अगर जरा सी देर में लोग भड़क जाए और घर के ऊपर हमला कर दे तो बच्चे भी मारे जाएंगे, और मैं तो उनका दुश्मन हुई हूं, वो भी मारा जाएगा। गेम तो बहुत खतरनाक खेली उसने, लेकिन मैंने कहा ये खबरें पढ़ के विजय मानवेल डरने वाला नहीं है। आमीन, आमीन। किसी ने सलाह दी, निकल जाओ 2-4 दिन के लिए, घर से भाग जाओ, इधर उधर हो जाओ। अरे विश्वास करते हैं, भागने वाले नहीं भगाने वाले हैं। हमने बोला यही रहेंगे, यही टिकेंगे। पूरा शहर एक तरफ हो जा, विजय इमानुएल एक तरफ है, बाल भी बांका करने वाला कोई नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आया तो नहीं कोई सा भी, हालेलुया, आया नहीं कोई भी। डटे रहोगे तो दुश्मन भागेगा। आमीन। शैतान का सामना करो तो शैतान भागेगा। आखिरकार दामाद तो था ही उनका, प्रभु का दास भी था। बाद में ससुर बिल्कुल सीधा हो गया। लास्ट में तो विजय प्रार्थना कर सीधी सड़क पे आ गया ससुर भी। आमीन। विश्वास आपको टिका के रखेगा, विश्वास करने वाला कभी भागेगा नहीं। आमीन, आमीन। कई बार मीटिंगों में ऐसा हुआ, गांव में फंस गया, 30-30, 40-40 लोग खड़े, प्रचार नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी 2 साल पहले करनाल में फंस गया। लोगों ने बोला पास्टर जी निकल लो। मैं कहा पास्टर जी ने निकलना नहीं सीखा, पास्टर इधर से नहीं निकलेगा, निकलेंगे वो जो खड़े विरोध में। आमीन। 5 मिनट की दुआ करी, 15 मिनट में जवाब आ गया जी, वो तो सारे भाग गए। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे लिए भला है, परमेश्वर मेरे साथ है। और दाऊद बोलता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। जब विश्वास नहीं होता है तब बेहोश होते हैं, तब दिमाग काम सुसु निकल जाता है। आमीन। विश्वास करें,
प्रभु भला है। आमीन। प्रभु भला है, इसलिए बीमारी में नहीं मर सकता, समस्या में नहीं मर सकता, कर्जे में नहीं मर सकता, तकलीफ में नहीं मर सकता, कोई मारने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे चिल्लाने वाला परमेश्वर है।